मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करें, कह न जना वहीं आप। विद्यमान रन पायर पो, कायर कथय प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोह लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरो कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगो, कटुवादी बालकु बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यो मरन हार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मारने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुदोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहे उरन होते समतोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गाध सुनु का हृदय हसे, मुनय हरिहराय सूझ। आए मैं खाड़ ना ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वस्व विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाया। खेद है मुनि, आप भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरन भयनी के,
गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका, जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रही माते काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आने ब्योहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। वो मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुन कटु बचन कठार सुधारा, सुन कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परस देखा वही मोही। विप्र विचार बचो नप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुशेष, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ या तरा दे रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घर के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रामचंद्र ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। लखन उतर आहूत सरिस, भृगुबर कोप कसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहूत के सामान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करहे न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक कर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करहि के पास सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चंचलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कहीं कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नख शिखर से व्यापी, राम तोर भाता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरहि न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुहमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, लखन कहो हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करहे, चरहे बेस प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय।